ध्यान का प्रयोग प्राय सब लोग ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। सबसे पहले ध्यान की मुद्रा को ही समझना है कि सीधे रीढ़ की हड्डी सीधी, तन अकड़न भी न हो और आसन का चुनाव जो सुखद आसन हो, पालथी, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, कोई भी आसन हो सकता है। और हाथ की मुद्रा पर भी ध्यान दें कि हाथ ऐसे नीचे न रहें, ऊपर अंगुलियां ऊपर की ओर रहें, अथवा अंगुलियों को, एक अंगुली को अंगूठे के मूल में दबा दें, 3 अंगुलियां सीधी रहे। ज्ञान मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, ये अंगुली की मुद्रा रहे और आंखें कोमलता से बंद, यह एक ध्यान की मुद्रा बन जाए। अब इसके बाद कायोत्सर्ग का प्रयोग करें। पहले संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। अब कायोत्सर्ग मुद्रा तो हो गई, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ें, कहीं भी तनाव न हो और 2-3 मिनट के लिए कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहें। बिल्कुल शिथिलीकरण और जागरूकता। कायोत्सर्ग, शरीर का उत्सर्ग, एक तरह से प्रवृत्ति को हमने छोड़ दिया और बिल्कुल शिथिलता रहे, ढीलापन, कहीं भी तनाव न हो, अकड़न न हो, मांसपेशियां बिल्कुल सीधी और सरल और ढीली रहे। कायोत्सर्ग की मुद्रा में रहें। जितने समय ध्यान का प्रयोग करें, इसी मुद्रा में रहें और शरीर बिल्कुल शिथिल रहे। इसी मुद्रा में सारे प्रयोग कर सकें, यथासंभव बिल्कुल हिले डुले नहीं। हमारे सामने 2 बड़ी समस्याएं होती हैं, एक चंचलता की समस्या और दूसरी आवेश की समस्या। चंचलता है तब तक एकाग्रता नहीं होती और एकाग्रता के बिना जीवन में सफलता भी नहीं मिलती। हमारा कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो कि कोई भी काम करे वह सफलता के साथ हो जाए। और दूसरी है आवेश की समस्या, जो हमेशा तनाव पैदा करती है। क्रोध का आवेश, अहंकार का आवेश, छल कपट माया का आवेश, लोभ का आवेश, ये सारे आवेश, भय का आवेश, ये बहुत समस्या पैदा करते हैं। 2 बड़ी समस्याएं हैं हमारे भीतर की समस्याएं। तो आज हम सबसे पहले चंचलता की समस्या पर विचार करें और एकाग्रता हमारी कैसे बढ़े, चंचलता कैसे कम हो, उसके लिए प्रयोग शुरू करेंगे।
चंचलता को कम करने के लिए श्वास के प्रयोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्वास के अनेक प्रयोग हैं। आज हम दो प्रयोग करें, एक दीर्घ श्वास और एक समृद्धि श्वास। लयबद्ध श्वास का प्रयोग है और भी प्रयोग हैं, पर आज केवल दो प्रयोग हम करें। दीर्घ श्वास, हमें लंबा श्वास लेना है और सही श्वास वही होता है जो लंबा होता है। छोटा श्वास आवेश को पैदा करता है, क्रोध बढ़ाता है और बीमार भी बनाता है। इसलिए श्वास छोटा न हो, श्वास लंबा हो। दीर्घ श्वास प्रयत्न के द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं, केवल सहज श्वास नहीं, हम प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा करें। 1 मिनट में हम 15-16 श्वास लेते हैं और दीर्घ श्वास के द्वारा अगर हम 8, 10, 6, 4 तक आ जाएं, 2 तक आ जाएं, तो एक अलग प्रकार का अनुभव होगा। तो लंबा श्वास, दीर्घ श्वास कायोसर की मुद्रा है। आप श्वास लें, लंबा श्वास लें। और श्वास लंबा वह होता है जिसके कंपन पेट तक पहुँचते हैं। श्वास लेते समय पेट फूले और छोड़ते समय पेट सिकुड़े, वह हमारा लंबा श्वास होता है। एब्डोमिनल श्वास, उदरीय श्वास, केवल फेफड़े तक जो श्वास के कंपन जाते हैं वह पूरा श्वास नहीं होता। तो सबसे पहले आप लंबा श्वास लें, ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट फूलता है, उसका अनुभव करें। श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है, उसका अनुभव करें। बराबर ये अनुभव चले, श्वास ले रहा हूँ, श्वास भीतर जा रहा है और पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ रहा हूँ, श्वास का रेचन हो रहा है, श्वास बाहर आ रहा है और पेट सिकुड़ रहा है। जब लेंगे तब पेट फूलेगा, छोड़ेंगे तब सिकुड़ेगा। तो अब आप ध्यान नाभि पर केंद्रित करें, नाभि चक्र पर ध्यान, और लंबा श्वास लें। और श्वास लेते समय पेट फूलता है, इसका अनुभव करें। श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ता है, इसका अनुभव करें। दो दीर्घ श्वास का प्रयोग चले। श्वास लेते समय पेट के फूलने और छोड़ते समय पेट के सिकुड़ने का अनुभव करें।
ध्यान नाभि पर केंद्रित। दीर्घ श्वास का प्रयोग चले, कायोत्सर की मुद्रा। अब ध्यान का केंद्र बदल दें। नाभि से हटाकर चित्त को नथुनों के भीतर केंद्रित करें। हमारे नाक के दोनों नथुने दायां बायां, जहाँ संधि स्थल है दोनों का, वहाँ ध्यान केंद्रित करें। श्वास लंबा लें और जब श्वास लें तो अनुभव करें कि श्वास भीतर जा रहा है। छोड़े तो अनुभव करें श्वास बाहर जा रहा है। ध्यान नथुनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित। आते जाते श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति नथुनों पर केंद्रित करें और प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें। जैसे कोई पहरी चौकीदार दरवाजे पर बैठा है, ध्यान देता है कौन भीतर जा रहा है कौन बाहर आ रहा है, वैसे ही हमारी चेतना को, चित्त को एक चौकीदार बना दें और भीतर जाते हुए श्वास का अनुभव करें। फिर बाहर आते हुए श्वास का अनुभव करें। श्वास नथुनों के भीतर केंद्रित। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। चित्त श्वास पर केंद्रित, नथुनों के भीतर केंद्रित।
श्वास पर केंद्रित। लंबा श्वास, प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक। दीर्घ श्वास का प्रयोग संपन्न करें। दीर्घ श्वास जब लेते हैं तो एक लाभ तो यह होता है कि ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है, हर कोशिका को ऑक्सीजन मिलता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन की प्रसन्नता रहती है। और दीर्घ श्वास का प्रयोग करते हैं तो गुस्सा कम हो जाता है, क्रोध छोटे श्वास में आएगा, लंबा श्वास से उस समय क्रोध नहीं आएगा। जिसको लंबे श्वास का अभ्यास है वह क्रोध नहीं करेगा, और जब कभी क्रोध आए और दीर्घ श्वास का प्रयोग शुरू कर दे तो क्रोध शांत हो जाएगा। दीर्घ श्वास और क्रोध दोनों में विरोधी बात है, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। तो इससे हमारे शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सब लाभ होते हैं और आंतरिक शक्तियों का जागरण होता है। अब हम प्रयोग करें संवृत्ति श्वास का। वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है कि एक नथुने से, बाएं नथुने से पहले श्वास लें और दाएं नथुने से उसका रेचन करें, बाहर निकालें, फिर दाएं से लें और बाएं से बाहर निकालें। ऐसे अंगुली के सहारे, अंगूठा अंगुली का सहारे से एक को बंद कर एक को ले सकते हैं। और वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे मस्तिष्क के दो पटल होते हैं, एक दायां पटल और एक बायां पटल, जिससे शरीर शास्त्रीय भाषा में
लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, दो पटल है। तो ये बायां पटल है, ये लौकिक विद्या के लिए जिम्मेवार है। दायां है वह इंट्यूशन, आंतरिक शक्ति, अध्यात्म, मन की शांति, उसके लिए जिम्मेवार है। प्रायः बायां पटल ज़्यादा सक्रिय रहता है, दायां पटल सोया रहता है। समवृत्ति श्वास का प्रयोग दोनों पटलों का संतुलन पैदा करता है। तो अब आप प्रयोग की तैयारी करें कि कायोत्सर्ग की मुद्रा रहे बिल्कुल स्थिर और निश्चल, और फिर बाएं नथुने से श्वास लें, वही दीर्घ श्वास, लंबा श्वास, बाएं नथुने से श्वास लें, भीतर ले जाएं, और फिर दाएं नथुने से राइट साइड से निकालें, फिर दाएं से लें और बाएं से निकालें। एक आवृत्ति होती है। प्रयोग प्रारंभ करें। बाएं से श्वास लें और भीतर ले जाएं। चित्त श्वास के साथ साथ चले, मन और चित्त श्वास के साथ। जहाँ भीतर श्वास तो चित्त भी श्वास, श्वास बाहर तो चित्त भी बाहर, दोनों साथ साथ चले। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। बाएं से श्वास लें, दाएं से निकालें, फिर दाएं से लें, बाएं से निकालें। अंगुली और अंगूठे का प्रयोग करें, उसके सहारे एक ले, दूसरे को बंद रखें। श्वास और चित्त दोनों साथ साथ चलें। श्वास भीतर, चित्त भी भीतर, श्वास बाहर, चित्त भी बाहर। जब हम बाएं नथुने से श्वास लेते हैं, मस्तिष्क का दायां भाग जागृत होता है, और दाएं से श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क का बायां भाग जागृत होता है।
प्रयोग संपन्न करे। ये संवृत्ति श्वास का प्रयोग एक छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। कोई बच्चा उद्दंड उच्छृंखल होता है, कोई हीन भावना से ग्रस्त होता है, यह नाड़ी तंत्रीय संतुलन पैदा करता है। इसके प्रयोग से ये न कोई उद्दंडता रहती और न कोई कायरता, भीरू, डरपोकपन या हीन भावना रहती, दोनों का संतुलन होता है। तो यह प्रयोग संवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग नाड़ी तंत्रीय संतुलन, मस्तिष्कीय संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर इसका अभ्यास चले तो 2-3 महीने में स्वयं उसको पता होगा कि कहाँ से क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये 2 श्वास के प्रयोग किए आपने, एक दीर्घ श्वास का प्रयोग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, एक संवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। तो श्वास के 2 ही प्रयोग आज करने हैं और इमोशन पर कंट्रोल करने के प्रयोग अलग से करने पर आज एक प्रारंभ करा दें छोटा सा। ये ललाट हमारा कपाल भाग है, अग्र मस्तिष्क, ये इमोशनल एरिया है। यहाँ इमोशन पैदा व्यक्त होते हैं, उत्तेजना आती है और देखते ही हैं कि जब आदमी गुस्से में तो ये सारा भाग एकदम कंपित और लाल हो जाता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए इस ललाट पर, पूरे ललाट पर सफ़ेद रंग का ध्यान करें। आपने कभी देखा हो शिव जी की मूर्ति होती है, अर्धचंद्र होता है, तो पूरे ललाट पर अष्टमी के चंद्र जैसा, अर्धचंद्र जैसा सफ़ेद रंग का ध्यान करें। ये आवेश को शांत करने का, संतुलित करने का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो ध्यान केंद्रित करें, वही कायोत्सर की मुद्रा, ललाट पर ध्यान केंद्रित करें और फिर पूरे ललाट पर सफ़ेद रंग का, अष्टमी के चंद्रमा जैसा एक पूरे ललाट पर सफ़ेद रंग का ध्यान करें। सफ़ेद रंग को साक्षात कल्पना नहीं, साक्षात देखने का अभ्यास करें। हो सकता है पहली बार नहीं दिखे, किंतु अभ्यास के बाद वह बहुत साफ दिखने लग जाएगा। तो ये आवेश संतुलन का प्रयोग, ध्यान करें ललाट पर अष्टमी के चंद्र जैसा सफ़ेद रंग का ध्यान। पूरे ललाट पर सफ़ेद रंग का ध्यान।
3 दीर्घ श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। सवा 9 बजे हमने ध्यान का प्रयोग शुरू किया। 40 मिनट का समय हो गया, 5 मिनट 10 में शेष है। अब सत्य की वंदना की मुद्रा में बैठकर, और यह प्रयोग है एड्रिनल ग्लैंड पर कंट्रोल करने का। वंदना की मुद्रा में बैठकर और नीचे झुकेंगे। नवाज होगी एकदम। हाँ, वंदे सत्यम। श्वास भरें। वंदे ये 45 मिनट का प्रयोग संपन्न है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग संपन्न। और अब शरण सूत्र का अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं